अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्लेक्स साल्ट के ऊपर कि कम्प्लेक्स साल्ट हमारे पास क्या है। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, केटाइन और एनाइन से, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। तो हमारे पास आयन के दो टाइप होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। ठीक, एक को हम केटाइन कहते हैं, एक को हम एनाइन कहते हैं। अब केटाइन आयन का वो पार्ट है, वो टाइप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। और एनाइन आयन का वो टाइप्स है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब साल्ट हमें मालूम है कि साल्ट जो बनता है वो केटाइन प्लस एनाइन से बनता है। किस चीज़ से बनता है? साल्ट हमारे पास केटाइन प्लस एनाइन जब आपस में मिक्स होता है उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। अब पॉइंट नोट करें, ऐसा साल्ट जिसको हम क्या करें, डिज़ोल्व करें किसी भी वाटर में। सपोज़ ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया, साल्ट डाल दिया, डिज़ोल्व कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा केटाइन और ऐसा एनाइन आ गया कि यहाँ पे सिंपल आपको केटाइन दे दिया, सिंपल केटाइन दे दिया और कम्प्लेक्स एनाइन दे दिया, क्या दिया, कम्प्लेक्स। फिर सुन ले, जब साल्ट को हम डिज़ोल्व करते हैं किसी भी वाटर में और वो हमें क्या दे, सिंपल केटाइन दे दे और कम्प्लेक्स एनाइन दे दे, ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। अब सिंपल केटाइन हमारे पास, जिस तरह हमारे पास पोटाशियम है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल केटाइन है, या आपके पास सोडियम है, ये भी एक सिंपल केटाइन है। एनाइन हम किस चीज़ को कहते हैं, जिस तरह हमारे पास किसी भी, सपोज हमारे पास क्लोरीन है, इसको हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। लेकिन कम्प्लेक्स एनाइन ऐसा होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं, उसके ऊपर एज ए होल चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ऐसे आयन को फिर हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स एनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स एनाइन है। मैं यहाँ पे बाद में एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो पॉइंट इस तरह नोट करें कि वो साल्ट जब हम उसको डिज़ोल्व करें और वो हमें सिंपल केटाइन दे दे, कम्प्लेक्स एनाइन दे दे, ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट है। एक दूसरा केस आप लोग सुन लें, अगर हमें दे दिया कम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन, फिर भी हमारे पास क्या होगा, ये कम्प्लेक्स साल्ट होगा। फिर सुन ले, जब हम किसी भी साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं और वो हमें सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन देता है, फिर भी हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। या हमें कम्प्लेक्स केटाइन देता है और सिंपल एनाइन देता है, जिस तरह यहाँ पे ये सिंपल एनाइन है, कम्प्लेक्स में फिर डिफरेंट एटम होंगे, इसके ऊपर एज ए होल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो फिर आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स केटाइन होगा। तो ऐसा साल्ट जब वो हमें कम्प्लेक्स केटाइन दे दे, सिंपल एनाइन दे दे, फिर भी हमारे पास वो क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। मैं बाद में एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग को समझ आ जाएगा। या एक और केस इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्स एनाइन प्लस सिंपल केटाइन, ये जब आपस में मिलता है फिर भी आपको क्या देगा, कम्प्लेक्स साल्ट बनेगा। यहाँ पे कम्प्लेक्स साल्ट बनेगा, वहाँ पे आयंस बनेंगे, केटाइन और एनाइन। पॉइंट नोट करें, तो सिंपल केटाइन। इसके अलावा एक और केस कि अगर हमारे पास सिंपल क्या हो, एस मीन्स सिंपल और ए मीन्स एनाइन, सिंपल एनाइन हो प्लस कम्प्लेक्स केटाइन आपस में मिलके फिर भी आपको क्या देगा, कम्प्लेक्स साल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा साल्ट जब हम उसको डिज़ोल्व करें वो हमें सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन दे, फिर वो हमारे पास कम्प्लेक्स साल्ट होगा। या ऐसा साल्ट जब हम उसको डिज़ोल्व करें और वो हमें कम्प्लेक्स केटाइन और सिंपल एनाइन दे दे, फिर भी वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स एनाइन प्लस सिंपल केटाइन जब आपस में मिलता है तो रिज़ल्ट में आपको कम्प्लेक्स साल्ट मिलेगा। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि सिंपल एनाइन, यहाँ पे सिंपल एनाइन प्लस कम्प्लेक्स केटाइन जब आपस में मिलता है फिर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स साल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं
एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, हमारे पास क्या है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ये जब वाटर में आप लोग डिज़ोल्व करते हैं तो आपको देगा सिंपल केटाइन 4 पोटाशियम देंगे। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, सिंपल केटाइन है, प्लस आपको क्या देगा, कम्प्लेक्स एनाइन देगा। क्या देगा, कम्प्लेक्स एनाइन। तो एनाइन कुछ इस तरह होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि कम्प्लेक्स आइन में या कम्प्लेक्स एनाइन में जो होते हैं डिफरेंट एटम होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Fe है। इसके अलावा हमारे पास 6 साइनाइड है, 6 CN। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, हमारे पास कितने पोटाशियम है, 4 है। मतलब ये है कि यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसके ऊपर एज ए होल -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस जब आ जाएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एनाइन है। लेकिन कौन सा एनाइन है, कम्प्लेक्स एनाइन है। तो ऐसा साल्ट जब हम उसको डिज़ोल्व करें, सिंपल केटाइन दे दे, कम्प्लेक्स एनाइन दे दे, जिस तरह यहाँ पे सिंपल केटाइन कम्प्लेक्स एनाइन, तो वो आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हमारे पास केटाइन जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स है, और एनाइन हमारे पास क्या है, सिंपल है। हमारे पास क्या है, टेट्रा अमीनो क्यूप्रिक सल्फेट जो है, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह है कि ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे कॉपर। ठीक, फार्मूला कुछ इस तरह है। अब ये जब स्प्लिट अप होगा या आप लोग इसको जब डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तो आप लोगों को कम्प्लेक्स केटाइन देगा। क्या देगा, कम्प्लेक्स केटाइन, जिसके ऊपर +2 चार्ज होगा। तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स केटाइन है। और आप लोगों को सिंपल एनाइन देगा। क्या देगा, सिंपल एनाइन देगा। तो सिंपल एनाइन और कम्प्लेक्स केटाइन यहाँ पे आप लोग देख ले, सिंपल एनाइन कम्प्लेक्स केटाइन, यहाँ पे सिंपल एनाइन कम्प्लेक्स केटाइन। ये जब आप लोगों को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे साल्ट को, किसी भी साल्ट को, और इस तरह आइंस आपको देंगे, केटाइन कम्प्लेक्स हो, एनाइन हमारे पास सिंपल हो, फिर भी वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स साल्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।